12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा कर लें, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दें। शॉर्ट रूप में हम सुनेंगे केवल कि कैसे 12 ज्योतिर्लिंग बन गए और उनका क्या फल है। सबसे पहले हैं सोमनाथ। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। ये कैसे बने थे? दक्ष की 27 कन्याएं थी। दक्ष की जो 27 कन्याएं थी उनका विवाह हो गया था चंद्रमा के साथ में। चंद्रमा के साथ में दक्ष की 27 कन्या का विवाह हुआ, पर चंद्रमा सबसे ज्यादा उनमें से रोहिणी नाम की पत्नी को चाहते थे, सबसे ज्यादा उन्हें प्रेम करते थे। एक दिन 26 कन्याएं थी, वे रुष्ट होकर दक्ष के पास में गईं और पिताजी से कहा, पिताजी ये केवल रोहिणी को चाहते हैं, उनको ही प्रेम करते हैं और हमें तो प्रेम करते नहीं। तो दक्ष ने शाप दे दिया चंद्रमा को कि जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। जब यह क्षय रोग होने का श्राप दिया चंद्रमा को तो चारों तरफ हाहाकार मच गई। सब देवता ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जावें और वहां शिवलिंग की स्थापना करें और सेवा आराधना करें तो निश्चित इनका क्षय रोग दूर हो जाएगा। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में 6 महीने तक मृत्युंजय मंत्र से शिव जी का पूजन किया। भगवान शिव ने दर्शन दिए और चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे चंद्र, आज से एक पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ेगी और दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी। 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, 15 दिन घटता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि 15 दिन तक तुम घटोगे और 15 दिन तक तुम बढ़ोगे। भगवान शिव का आशीर्वाद है, इसलिए चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह शिवलिंग जिसकी पूजन चंद्रमा ने की है, आज से यह सोमेश्वर नाम से विख्यात होगा। जो यहाँ आकर पूजन करेंगे उनके क्षय रोग, कुष्ठ रोग आदि ये जो भी हैं जितने रोग ये सब दूर हो जाएंगे। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापत प्रमुच्यते। इस प्रकार से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना भई। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय हो। दूसरे हैं मल्लिकार्जुन। हमने मल्लिकार्जुन की कथा बताई है कि माता पार्वती और कार्तिकेय से, माता पार्वती और शंकर जी से रूठ करके कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चले गए थे और वहां दोनों जन मनाने गए थे। जब कार्तिकेय जी नहीं माने तो वहीं पर शिव जी और पार्वती रहने लगे और अमावस्या के दिन भोलेनाथ और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती भगवान कार्तिकेय से मिलने जाती हैं। इस प्रकार से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना भई। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। अब हैं तीसरे महाकाल जो उज्जैन में बैठे हैं। इनकी स्थापना कैसे भई? भगवान शिव को परम प्रिय अवंती नामक प्रसिद्ध नगरी है जो उज्जैन, वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, चारों ही बड़े विद्यावान थे। उज्जैन में रहते थे, तेज संपन्न थे। और उधर एक रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नामक दैत्य रहता था। उस दुष्ट असुर ने बहुत बड़ी सेना लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। दूषण ने ब्राह्मणों से कहा कि अगर वे वेद धर्म को छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उनको मैं नष्ट कर दूंगा। जब यह कहा तो सब ब्राह्मण भगवान शिव की शरण में गए। ब्राह्मण शिव जी की आराधना कर रहे थे। जैसे ही राक्षसों ने ब्राह्मणों को मारना चाहा, उसी समय पार्थिव माने मिट्टी के स्थान पर, मिट्टी के शिवलिंग के स्थान पर घोर शब्द करते हुए एक गड्ढा खोद करके साक्षात भगवान महाकाल प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। और महाकाल भगवान ने प्रकट होकर के दूषण नामक दैत्य को उसकी सेना सहित मार गिराया। जो जो कामना करके मनुष्य महाकाल की उपासना करता है उसकी हर वो कामना पूरी होती है जो महाकाल की आराधना करता है। चौथे हैं ओंकालेश्वर। विंध्य पर्वत ने भगवान ओंकालेश्वर की 6 महीने तक उपासना करी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को आशीर्वाद दिया और भगवान ओंकालेश्वर ओम
और भगवान शिव दोनों मिलकर के एक ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। बोलिए ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। पांचवे हैं केदारनाथ। इनकी स्थापना कैसे भई? भगवान विष्णु के अवतार हैं नर और नारायण। इन्होंने बद्रिकाश्रम में कठोर तप किया। उनके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान सदाशिव केदारेश्वर के रूप में सदा के लिए वहां विराजमान हो गए। केदार नाम शंभु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे इस भूखंड के स्वामी हैं केदारनाथ। सर्व काम प्रदा शंभु केदार क्यों न संशया। व्यक्ति की जो भी मनोकामना हो यदि केदारनाथ जाकर भोलेनाथ के सामने समर्पित कर देवे तो निश्चित ही उसकी सारी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। बोलिए केदारेश्वर महादेव की जय हो। छठवे हैं भीमशंकर। भगवान ने महाबलशाली कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम का निशाचरों से संहार किया। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव दुष्टों का दमन करने के लिए एक रूप में वहीं भीमशंकर नाम से प्रकट हो गए। बोलिए भीमशंकर महादेव की जय हो। सातवें हैं काशी विश्वनाथ। इनकी कथा भी हमने आपको सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ बनारस में प्रकट भये। सबसे पहले बनारस की भूमि बनाई और वहां माता पार्वती के सहित भोलेनाथ स्थापित हो गए। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो। और जो आठवें हैं त्र्यंबकेश्वर। ये महर्षि गौतम के पूजन आराधन करने के कारण वहां त्र्यंबकेश्वर महादेव प्रकट हुए थे। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। वैद्यनाथेश्वर को रावण ने प्रकट किया था। भगवान रावण को एक दिन रावण भगवान शिव को लेकर के चला। बोला हम अपनी लंका में ले जाएंगे और यहीं जाकर के आपकी पूजन करेंगे। भगवान महादेव को नहीं जाना था रावण के यहाँ, पर वो जबरदस्ती ले जा रहा था। रास्ते में चलते चलते रावण को लघु शंका लगी। भगवान एक ग्वाला के रूप में आए। कहा एक काम करो, ये ज्योतिर्लिंग हमें दे दो, तुम लघु शंका कराओ। और भगवान शिव ने कह दिया था यदि ये ज्योतिर्लिंग जहां रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। उस ग्वाले ने उस ज्योतिर्लिंग को वहीं रख दिया तो वही महादेव वैद्यनाथेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वैद्यनाथेश्वर महादेव की जय हो। फिर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव अपने परम भक्त सुप्रिय वैश्य के लिए कारागार में प्रकट हुए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य से द्वेष करने वाले दारुक का वध किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए नागेश्वर महादेव की जय हो। 11वें है रामेश्वर। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चले तो उन्होंने समुद्र के किनारे बैठ करके बालू के शिवलिंग बनाए और भगवान शिव का अभिषेक किया और भगवान राम ने उन्हें स्थापित किया। बोलिए रामेश्वर महादेव की जय हो। और 11वें हैं घुसमेश्वर महादेव। बोलिए घुसमेश्वर महादेव की जय हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग है।